ईथोस टर्किश ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस सीरीज की टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड तकरीबन 40 से 50 मिनट के बीच की है और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी रिलीज किया गया है। तो जैसा आप इस सीरीज के ट्रेलर में भी देख सकते हैं कि ये कहानी है टर्की में रह रहे कुछ ऐसे लोगों की जो अलग अलग सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं और अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर कैसे किस्मत इन सबको आपस में मिलवाती है और उसके बाद इनकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं, ये सब जानने के लिए तो देखना होगा आपको इस सीरीज को। लेकिन चलें हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा। अच्छी चीजों की बात करें तो पहली बात, ये सीरीज सबके लिए नहीं है। मेरी नजर में ये शो एक ऐसी ऑडियंस के लिए है जिनको ऐसे इमोशनल ड्रामास देखना पसंद आते हैं जो रियल कल्चरल सोशल और डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हैं जिसको सिर्फ फास्ट पेस मिर्च मसाले से भरे शोज देखना पसंद आते हैं जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है, तो फिर ये सीरीज आपके लिए नहीं है। आप इस शो के ऊपर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। लेकिन अगर आप एक ऐसी ऑडियंस हैं जिनको ऐसे इमोशनल ड्रामास देखना पसंद आते हैं जो रियल इश्यूज पर बेस्ड होते हैं, तो फिर ये सीरीज आपके लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। क्योंकि जिस तरह की प्रॉब्लम से आपको इस शो के कैरेक्टर्स डील करते हुए नजर आएंगे उससे आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग इजीली अपने आप को रिलेट कर सकेंगे और इसी वजह से जैसे जैसे ये सीरीज प्रोग्रेस करती चली जाएगी आपका इन कैरेक्टर से इजीली एक इमोशनल कनेक्शन भी बिल्ड हो जाएगा और ये शो आपको काफी कुछ सोचने और समझने पर भी मजबूर करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरी जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इस शो को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस शो का सीजन 2 नहीं भी आता है तो फिर भी जो सीजन 1 की जो एंडिंग है वो कंप्लीट है। आपको इस सीरीज के सीजन 2 के रिलीज का वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर इस शो के क्रिएटर्स चाहें तो वो इजीली स्टोरी को आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। अब अगर मैं एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो इस शो में आपको सभी एक्टर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी और अगर मैं सीरीज के म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करूं तो वो सब कुछ भी बहुत अच्छा है। इस सीरीज के वीक पॉइंट्स की बात करें तो जो इस शो की स्टोरी है वो एंगेजिंग जरूर है, लेकिन मेरी नजर में स्टोरी को थोड़ा ज्यादा स्ट्रेच कर दिया गया है। अच्छा होता अगर इस सीरीज को 8 एपिसोड्स के बजाय सिर्फ 6 एपिसोड्स के अंदर ही खत्म कर दिया जाता और ऊपर से जो इस शो की पेसिंग है वो भी काफी स्लो है, जिसकी वजह से इस शो से कंटिन्यूअसली एंगेज रह पाना मेरी नजर में बहुत से लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर हो सकता है। इसीलिए मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस शो को देखने के लिए अपना माइंड बनाएं तो फिर आप इस शो को वन गो में देखने की कोशिश ना करें, सिर्फ 1 या 2 एपिसोड पर डे कर ही देखें। खैर, इस तरह के कुछ इश्यूज होने के बावजूद भी ओवरऑल मेरी नजर में ये एक वर्थ वॉचिंग सीरीज है, इसीलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को इमोशनल ड्रामास देखना पसंद आते हैं तो फिर ये सीरीज आप थोड़ा थोड़ा करके ही सही लेकिन जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। बस हाँ, ये सीरीज फैमिली के साथ देखने के लिए नहीं है क्योंकि आपको इसमें थोड़े बहुत अडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। शुक्रिया।